Hello and welcome to the current guide. My name is Shayan Shadu. जैसे आप सभी को पता है हाल ही में बहुत न्यूज़ में है कि ईरान ऑफर्स इंडियन फार्म्स 30% स्टेक इन गैस फील्ड। एक्चुअली हुआ क्या है, कौन से गैस फील्ड की हम बात करें, ईरान ने क्या ऑफर किया है, क्या हिस्ट्री है, आइए जानते हैं इस टोटल टॉपिक को। तो जैसे आप सभी को पता है कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, जिसे हम ये जो कंट्री को हम कहते हैं कि गल्फ कंट्री, इसमें है ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान। तो ये जो रीजियंस है, ये रीजियन पे बहुत सारे गैस लाइक नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसे खदान है ऐसे। तो ये जो रीजियन है इसमें हमें काफ़ी बार बहुत सारे कंट्री जो है वो सर्च करते हैं, एंड सर्च करने के बाद ऑपरेशन चलाने के बाद बहुत सारे नेचुरल गैस जो ऑयल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो खोज निकालते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 2002 में एक हमारा इंडियन कंसोर्टियम, एक जो है ओवीएल, ओवीएल क्या होता है मैं बता देता हूँ। हमारा जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इनका जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवीएल। तो ये जो ओवीएल है एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड ऑयल इंडिया, ये तीनों मिलकर एक एक्सप्लोरेशन कर रहे थे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो ईरान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। फारसी ब्लॉक, फारसी ब्लॉक है ये वाले जो रीजन है ना, इसे हम कहते हैं फारसी ब्लॉक। तो ये रीजन पे हम एक एक्सप्लोरेशन कर रहे थे कि क्योंकि ये रीजन पे बहुत सारे नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, बताया गया था कि हाँ ये पाया जाएगा इसके इस रीजन पे। तो एक्चुअली 2002 से वो ऑपरेशन चल रहा था। अल्टीमेट 2008 में एक गैस फील्ड डिस्कवर हुआ था, ये जो फारसी ऑफशोर ब्लॉक है इस रीजन पे। अब हुई है कि 2009 पे अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक प्लान बनाया गया। ये जो फरजाद बी ब्लॉक, जो हमारे लाइक ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, इन्होंने डिस्कवर किया था। क्योंकि क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये जो रीजन है ना, ये रीजन पे बहुत सारे ऐसे ऑयल से ऐसे एक्सप्लोरेशन होते रहते हैं। इसमें बताया जाता है कि आप ऑलमोस्ट मान के चलिए जो भी जितने भी ऑयल्स है उसका 60% सिर्फ जो होता है वो यूजेबल है। यूजेबल इन द सेंस क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है ये आप देख सकते हो, इसमें 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है नेचुरल गैस रिजर्व है। बताया जाता है इसमें 60% कैन बी रिकवर्ड एंड यूज़ करने लायक। यूज़ करने लायक क्या होता है, काफ़ी बार माने कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है अभी, जो नेचुरल गैस का एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्राइस चल रहा है, अगर वो हम ये जो रीजन है जो हमने डिस्कवर किया, इस रीजन से अगर हम बाहर निकालते तो हो सकता है अगर जो टोटल खर्चा है वो ज़्यादा आ जाए मार्केट में। अगर माने कि 1 केजी का, 10 केजी का जो प्राइस है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना कंपनी को। तो क्या करते हैं उन्होंने, जब देखा कि हाँ ये होगा, ये लाइक यूजेबल है टोटल, तो 3 बिलियन एक इन्वेस्ट करने का एक प्लान बनाया गया था 2009 में। अब जैसे आप सभी को पता है कि 2011 में क्या हुआ था, ईरान के ऊपर बहुत सारे कुछ सैंक्शन लगाए गए थे। उनका लाइक जो इंटरनेशनल यूएस सैंक्शंस है, लाइक क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर जो काम कर रहे थे ईरान की, हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के वो जो काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो जैसे हमने वो खोज निकाला था, इसके ऊपर ये था, इंडिया चाहते थी कि जो टोटल 100% स्टेक है ये रीजन का, ठीक है, वो भारत को मिले। फरजाद बी का जो टोटल 100% स्टैक है वो भारत को मिले। एंड ऐसा मतलब एक प्लान चल रहा था, एंड काफ़ी बार जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो चाहते थे कि नहीं हो सकता है तो लाइक थोड़ा सा वो नेगोशिएट करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। तो ये बातचीत चल रहा था। अल्टीमेट क्या हुआ मैं बता देता हूँ, देखिए 2011 के बाद जो नेगोशिएशन चल रहा था ना वो कंटिन्यूसली लाइक ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो गया। क्योंकि क्यों मतलब क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे सैंक्शन लग गए थे ईरान के ऊपर, और इसमें ऑयल परचेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि दैट टाइम ईरान वाज लाइक द सेकेंड हाईएस्ट ऑयल इंपोर्टर्स फॉर इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बड़ा रोल होता है एनआईओसी। एनआईओसी है नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी। तो इसका मतलब रोल क्या था मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो रीजन, ये जो नेगोशिएशन कर रहे थे, इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था जिसे कहते हैं मास्टर डेवलपमेंट प्लान, एमडीपी, 2011 में, कि कैसे हम वो निकालेंगे, कैसे टोटल जो
गैस है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हम यूजेबल बनाएंगे एंड उसके बाद वो मार्केट पे हम लाएंगे। फिर आती हैं कि उसके ऊपर जब सैंक्शन लग गए, ईरान ने मना कर दिया कि नहीं चलो मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें लगता है अभी इंडिया को नहीं, ईरानियन जो लोकल कंपनी है इसे दिया जाएगा ये कंपनी, ये जो टोटल लाइक स्टेक है। तो आपको पता है कि जब ऐसा कुछ बड़ा एक्सप्लोरेशन हम करते हैं तो हर एक कंट्री के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन होता है। तो इसमें भी हुआ था। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर जब ऐसा बताया गया ईरान के द्वारा, ईरान के गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमने बताया कि चलो जो ऑयल हम परचेज करते हैं हम अभी परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। 1/5 जो हम ऑयल परचेज करते हैं वो हमने घटा दिया ईरान से परचेज करना, कि नहीं अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे नहीं सकते तो ठीक है, और भी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद जब लाइक आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा जब आए थे प्रेसिडेंट बनकर यूएस के, तो उन्होंने सैंक्शन जो है वो हटा दिया। अब जब हटा दिया तो ईरान ने एक उनका नया जो तरीका है वो निकाला। क्या किया उन्होंने, जैसे पहले क्या होता था कि हम जो ऑयल है वो परचेस करते थे 90 डेज में, 90 डेज का एक पीरियड होता था जिसके बीच हम वो जो ऑयल का प्राइस होता है वो पे नहीं करते थे। उसके बाद वो उन्होंने घटा के 60 कर दिया। अब 60 के बाद उन्होंने क्या किया, टोटली वो हटा दिया कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो प्राइस है जो लाइक 80% जो ऑफर देते थे हमें वो घटा के 60% कर दिया। तो इंडिया को भी लाइक कुछ और जो ऑप्शन है वो अपनाना पड़ा ऐसे के लिए, काम के लिए। एंड उसके बाद आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्या किया ईरान के ऊपर, वो जो सैंक्शन है फिर से उनके ऊपर लगा दिए, ठीक है। तो ईरान के लिए जो ऑयल का टोटल जो मार्केट है दुनिया का वो खुल गया था, वो फिर से वो हालत में आ गए। तो इशू ये आ गया कि फिर से जो लाइक बातचीत स्टॉप हो गई थी ईरान के साथ कि क्या करना है, वो फिर से चालू हुआ। अब उसके बाद 2020 आते आते जैसे लाइक टोटल एक बात होने लगी, जो इंडियन कंपनी है जो ईरानियन कंपनी, अब ईरान का जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी एनआईओसी जो है वो चाहते थे 2020 के टाइप, नहीं जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम ना लोकल फार्म को ही देंगे, या हम इंडिया को नहीं दे सकते। तो ठीक है, इसमें बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ये पेट्रोपर्स विल प्रोड्यूस 28 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सावर गैस पर डे ओवर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इतने मिलियन 28 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक जो है वो सावर गैस निकालेंगे पर डे बेसिस पे, ठीक है। एंड इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, ये जो रीजन है, ये रीजन में ना अभी जो ओवीएल है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो फॉरेन हमारा कंपनी है ओवीएल, वो लेते थे 40% स्टेक, ये जो फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है 40% स्टेक, एंड जो रिमेनिंग 20% है वो है ऑयल इंडिया का, ठीक है। ये जो रीजन पे मतलब कौन कितना जो एरिया है वो परचेज कर सकता है, लाइक उसमें एक्सप्लोर कर सकता है। उसके बाद जो स्टेक का है, जो टोटल स्टेक का होता है वो ऐसे है 40-40 प्लस 20 का। तो बाद में जाकर अभी हाल ही में जो ऑफर है वो फाइनलाइज हुई है कि हाँ उसमें जो उनका जो लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी को ये दिया गया है ऑफर, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जैसे हमने वो एक्सप्लोर किया है, हमने भी पैसे खर्च किया, राइट। बहुत सारे लाइक मान के चल सकते हो अभी उनके हिसाब से $400 मिलियन हमने खर्च कर दिया। टोटल हमने एक्सपेंड किया है, टोटल हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक ऑपरेशन होता है, बहुत एक बड़ा ऑपरेशन होता है। तो हमने टोटल ये लाइक आप मान के चल सकते हो कि $400 मिलियन का हमने इन्वेस्ट किया है ये एक्सप्लोरेशन के दौरान, तो हमें तो मिलना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, अभी जो बात सामने आई है हाल ही में कि ईरान ने बताया कि ये देखिए ओएनजीसी का जो ओवीएल होता है, ओएनजीसी विदेश होल्ड्स विदेश लिमिटेड, तो इसमें क्या होता है उन्होंने बताया गया कि 30% जो है वो स्टेक मिलेगा इंडिया को, ठीक है। ओएनजीसी विदेश पार्टनर्स 30% स्टेक इन फरजाद बी गैस। तो क्योंकि हमें मिलना था, ऑफकोर्स हमने वो इन्वेस्ट किया है, रिटर्न तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। एंड हम तो चाहते थे कि चलो 100% आए, एंड क्योंकि हाल ही में क्या होता है ईरान के साथ जो इंडिया का रिलेशन है बहुत ही ख़राब हो चुका था, आप सभी को पता है। अब जैसे एससीओ की मीटिंग हुई है, पीएम मोदी ने भी बात किया है, तो हो सकता है लाइक कुछ और इन्फॉर्मेशन आगे सामने आए कि जो चावार पोर्ट को रिलेटेड कुछ है, तो हो सकता है आगे जाकर कुछ और इम्प्रूवमेंट सामने आए।
कुछ और डेवलपमेंट करें हम। ये जो रीजन आप देख सकते हो, ये प्रसाद बी का जो रीजन है, ये आप देख सकते हो, ये रीजन हो सकता है और कुछ हम एक्सप्लोरेशन चलाए इसके ऊपर, कुछ और सामने आए आगे जाकर, कुछ और हम इम्प्रूवमेंट करें इस रीजन पे, कुछ और परचेस करें। एंड एक विकीपीडिया में आप देख सकते हो, एक टोटल एक आर्टिकल है प्रसाद बी के ऊपर, ये क्या क्या है इसमें आप देख सकते हो। ये भी आप पढ़ सकते हो कि कितना लाइक जो जो रीजन है, रीजन में कितना एक हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसमें भी टोटल जो डिटेल्स है वो लिखा गया है, आप देख सकते हो। एंड हो सकता है आगे जाकर कुछ और इम्प्रूवमेंट आए इसके हिसाब से, देखेंगे उसके बारे में। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट आया तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं और बना दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।